एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, आज बात करने वाली हूं यूरिक एसिड के बारे में, गाउट के बारे में। यूरिक एसिड क्या है, कैसे इसे कंट्रोल करना है, इसके बढ़ जाने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको होती हैं और डाइट में क्या क्या लेना है अगर यूरिक एसिड बढ़ जाए, क्या नहीं लेना है। और साथ ही साथ यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी आज की वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। और अगर ये टॉपिक पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थम्स अप का बटन है नीचे, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिक एसिड है क्या। हम जो कुछ भी खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे शरीर में कुछ एसिड्स बनते हैं उसको पचाने के लिए, और फिर ये एसिड्स जो हैं वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो यूरिक एसिड वो एसिड है जो कि हाई प्रोटीन कंटेंट को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे शरीर में बनता है, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद किडनी के द्वारा ये ब्लड से फिल्टर हो जाता है और यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। यूरिक एसिड का बनना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको आपके खाने से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब यूरिक एसिड ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, वो मैं अभी डिस्कस करूंगी बाद में। जब आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो आपको जॉइंट पेन्स शुरू होते हैं। पैर की उंगलियों में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें रेडनेस आने लगती है, सूजन आने लगती है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में वहाँ पर यूरिक एसिड जमा होने लगता है। अगर ये जॉइंट्स में जमा होता है तो आपको गाउट की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन, रेडनेस आ जाती है। और अगर ये क्रिस्टलाइज होकर आपकी किडनी में जमा हो जाए तो फिर किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो यूरिक एसिड आपकी बॉडी में इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसने अपना काम किया और इसे शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए यूरिन के द्वारा। लेकिन जब ये बाहर नहीं निकल पाता है तो फिर ये शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स करनी शुरू कर देता है। तो किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा बनना नुकसानदायक है हमारी बॉडी के लिए। अब यूरिक एसिड ज्यादा क्यों इकट्ठा हो जाता है हमारी बॉडी में, उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन ज़्यादा लेना। अगर आप प्रोटीन कंटेंट अपनी डाइट में ज़्यादा लेते हैं तो ऑब्वियसली उस प्रोटीन को पचाने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए यूरिक एसिड भी बॉडी ज़्यादा बनाएगी। अब यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है तो ऑब्वियसली किडनीज को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो यूरिक एसिड आपका बाहर निकल नहीं पाएगा यूरिन के द्वारा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा लेना, और दूसरा अगर आपकी किडनीज भी सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं तो भी यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ सकता है। तीसरी चीज जो है, अगर आपकी बॉडी में आयरन ज्यादा हो जाता है, आयरन की कमी से जैसे कई प्रॉब्लम्स होती हैं, आयरन अगर ज्यादा हो जाए तो भी यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा लिकर या ड्रिंक करते हैं तो भी यूरिक एसिड आपके शरीर में बढ़ जाता है। थायराइड इज हार्मोन जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी आपके शरीर में यूरिक एसिड की अधिकता हो सकती है। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अब यूरिक एसिड बढ़ा, आपके शरीर में इकट्ठा होने लगा, उसने इन्फ्लेमेशन दी जॉइंट्स में या किडनी में जाकर क्रिस्टलाइज हो गया तो स्टोन्स हो गए। तो लक्षण क्या होंगे? लक्षण यही होगा कि आपके पेन होगा जॉइंट्स में, ठीक है, रात को नींद नहीं आती अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है तो, और कई लोगों के हाथ और पैर सुन्न होने लग जाते हैं, और किडनी में पेन रहता है या यूरिन रुक रुक कर आता है, ये लक्षण होते हैं। करना क्या है, डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या निकालनी है, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। डाइट में आपको सबसे पहले तो हाई प्रोटीन कंटेंट बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाई प्रोटीन कंटेंट को पचाने के लिए आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। तो अगर आप नॉन वेज लेते हैं जो कि हाई प्रोटीन है तो उसको थोड़ी दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दालें लेते हैं अपनी डाइट में या सोया कंटेंट ले रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। प्रोटीन का कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो उसको बिल्कुल आप अलग कर दीजिए अपनी डाइट से अभी कुछ दिन के लिए। और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है आपको अपनी डाइट में, उनकी लंबी लिस्ट है, तो वो आप ज़रूर ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़
विटामिन सी को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। विटामिन सी इज़ द बेस्ट टॉनिक फॉर योर बॉडी, एंड विटामिन सी आपके यूरिक एसिड को बाहर निकालने में बहुत बहुत सहायक होता है। सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ करके पीना है आपको, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, एंड दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर यूरिक एसिड। विटामिन सी अगर आपको नींबू से नहीं लेना है, कई लोगों को नींबू सूट नहीं करता है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप आंवला ले सकते हो। 1 चम्मच आंवला पाउडर गर्म पानी के साथ सुबह खाली पेट ले लीजिए, या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो। 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 ग्लास गर्म पानी में डाल करके सुबह ले लीजिए। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं, आपको इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना है। ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में लेनी है जो कि एल्कलाइन है, जैसे कि खीरा, बीट रूट यानी कि चुकंदर, गाजर। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है। खीरा दोपहर के लंच में और डिनर से पहले ज़रूर खाइए। एक खीरा आप बारीक काट के भी ले सकते हो, दही में मिला के ले सकते हो। खीरा बहुत ही अच्छा होता है। चुकंदर को एज अ सैलड लीजिए। तीसरी चीज़ जो आपने ऐड करनी है अपनी डाइट में वो है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। खाना खाने के आधे घंटे के बाद 1 चम्मच भुनी हुई अलसी चबा चबा कर खाइए। इससे आपके यूरिक एसिड में बहुत बहुत कंट्रोल आएगा, और जॉइंट पेन या गाउट पेन जो आपको हो रहा था यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। पानी रेगुलर इंटरवल्स पर पीते रहिए। आप भूल जाते हो अगर पानी पीना, तो अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिए। रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीजिए, क्योंकि पानी जो है वो सारी अशुद्धियाँ आपकी बॉडी से बाहर निकालता है और यूरिक एसिड भी बाहर निकालता है। इलायची, छोटी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ ज़रूर चबा चबा कर खाइए, इससे भी यूरिक एसिड कंट्रोल में आता है। सेब खाइए, फ्रूट्स में सेब बहुत अच्छा होता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, 1 से 2 सेब दिन में आप ज़रूर खाइए। इसके अलावा कच्चे पपीते का पानी बहुत अच्छा है आपके लिए, यूरिक एसिड बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छा है कच्चे पपीते का पानी। आपको क्या करना है, पपीते का एक टुकड़ा लेना है, ऑब्वियसली कच्चे पपीते का एक टुकड़ा लेना है, तकरीबन 100 ग्राम का। बारीक बारीक टुकड़ों में काट लीजिए उसको, और उसे पानी में उबलने दीजिए। ठीक है, 10 से 15 मिनट ढककर उबालिए। तकरीबन 1 लीटर पानी आपको लेना होगा, और फिर बंद कर दीजिए गैस और उसे छान लीजिए। एंड ये पानी आप दिन में थोड़ी थोड़ी देर बाद पीजिए। इससे आपका यूरिक एसिड 2 से 3 दिन में ही कंट्रोल में आ जाता है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। कच्चे पपीते का पानी बहुत अच्छा होता है यूरिक एसिड के लिए। इसके अलावा धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। ये आपके एसिड एल्कलाइन लेवल को मेंटेन करती हैं, पीएच बैलेंस को मेंटेन करती हैं आपकी बॉडी के। इसके अलावा खाना बनाने के लिए आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें तो बेहतर होगा। ऑलिव ऑयल भी यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल करने में बहुत बहुत अच्छा है। तो अपना खाना बनाएं ऑलिव ऑयल में, और खाने में जो भी आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अजवाइन का यूज़ जरूर कीजिएगा। आप अजवाइन को अगर आप सब्जी में, दाल में थोड़ी थोड़ी ऐड करेंगे या आटे में ऐड करेंगे, तो आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, हमेशा कंट्रोल में रहेगा। तो अजवाइन का फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो। हफ्ते में 2 दिन आपको लेना है बेकिंग सोडा ड्रिंक, और 2 दिन आपको पीना है नारियल पानी। कभी भी इसे आप पी सकते हो। बेकिंग सोडा ड्रिंक कैसे बनाना है, आपने 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर देना है, और सुबह खाली पेट पीना है। ये आपके एसिड अल्कलाइन बैलेंस को मेंटेन करेगा आपकी बॉडी में, और यूरिक एसिड को बाहर निकालेगा। हफ्ते में 2 दिन करना है, मंडे एंड थर्सडे आप कर सकते हो। एंड 2 दिन आपने नारियल पानी पीना है, जैसे कि ट्यूसडे एंड फ्राइडे आप नारियल पानी पी लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो अगर आप करेंगे तो यूरिक एसिड आपका कभी बढ़ेगा नहीं, और अगर बढ़ा हुआ है तो वो हमेशा हमेशा कंट्रोल में रहेगा। आपको गाउट जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड इस पेन से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। बहुत मुश्किल रेमेडीज नहीं है, बहुत ईजी है। ये सारे चेंजेस आप अपनी डाइट में कर सकते हो। नींबू पानी ले सकते हो, आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, एप्पल खा सकते हो, पपीते का पानी बना सकते हो। ऑलिव ऑयल अपनी डाइट में शामिल कीजिए, अजवाइन आप खाना बनाने में यूज़ कीजिए। इसके अलावा नारियल पानी और बेकिंग सोडा वाली रेमेडी भी उतनी ही इफेक्टिव है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कीजिए, अपने आप आपका यूरिक एसिड जो है वो कंट्रोल में रहेगा।
अब आपको बता रही हूँ 2 ऐसे मैजिकल एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो कि आपके गाउट पेन को या आर्थराइटिस पेन को ऐसे चुटकियों में गायब कर देंगे। अगर आपको घुटनों में पेन हो रहा है या जॉइंट्स में पेन हो रहा है, उंगलियों में सूजन है, तो आपको ये इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। रोजाना 2 मिनट ये पॉइंट आपको दबाने हैं। कैसे करने हैं वो देख लीजिए। आपकी ये जो मिडिल फिंगर है ना हाथ की, उसको आपने ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे दबाना है। ये देखिए, बस इस तरीके से दबाना है, दोनों हाथों में दबाना है। या तो आप ट्विस्ट कर लीजिए इस तरह से, या फिर ऊपर से लेकर नीचे तक दबाइए 2 मिनट के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आपने दूसरे हाथ की भी फिंगर को ऐसे स्टिमुलेट करना है, दबाना है। तो ये तो हुआ एक एक्यूप्रेशर पॉइंट। दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी रिंग फिंगर पर। रिंग फिंगर की जो नेल्स के दोनों साइड होते हैं, इसे आपने दबाने हैं इस तरह से, और इसी तरह से दूसरे हाथ पर। ये देखिए, ऐसे 2-2 मिनट के लिए हल्का हल्का स्टिमुलेशन देना है। यहाँ पे आपकी गाउट अटैक्स की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबा करके। साथ ही साथ जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन है, वो दूर होती चली जाएगी। तो रोजाना 2-2 मिनट देने हैं दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को। एंड ये इतना जो मैंने आज आपको वीडियो में बताया, बस इतना कर लो। यूरिक एसिड की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूरिक एसिड को दवाइयाँ कभी भी ख़त्म नहीं कर सकती, सिर्फ वो कंट्रोल कर सकती हैं। तो ख़त्म करनी है अगर ये प्रॉब्लम, तो ये सब डाइटरी चेंजेस और एक्यूप्रेशर आपको अपनाना ही पड़ेगा, लेट मी टेल यू। तो इसलिए इन नेचुरल चीज़ों को फॉलो कीजिए। हमारा भोजन ही हमारी मेडिसिन है, ये मानकर चलिए। और साथ ही साथ एक्यूप्रेशर, सुजोग थेरेपी, मसाज थेरेपी, ये सब चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा सा। आपकी हेल्थ आपके हाथों में है और आप हमेशा हेल्दी रह सकते हो अगर इन चीज़ों को अपनाओगे तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि यूरिक एसिड के आपके जितने भी सवालात थे उन सभी का मैंने आंसर दे दिया है। आई होप कि आप इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे अपनी ज़िंदगी में और यूरिक एसिड से बचे रहो और यूरिक एसिड को कंट्रोल कर पाओगे। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको यूरिक एसिड से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आप लोगों के साथ मिलते जुलते हैं। मैं आपसे मिलूंगी एक और अच्छी सी हेल्थ टिप या किसी ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।